आप देख रहे हैं हॉरर ट्यूब प्रवीण के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। चेक पोस्ट 13 रात के करीब 1:30 बजे जब हमारे ट्रक को रोका गया तो मैं थोड़ा हैरान था। चेक पोस्ट 13 को तो बंद हुए काफी साल हो गए थे। ट्रक के रुकते ही मेरी नजर वहां मौजूद पुलिस कर्मचारियों पर गई, जिनके चेहरे नीचे की ओर झुके हुए थे। तभी उनमें से एक हमारी तरफ आया और ट्रक के बोनट पर डंडा बजाते हुए परमिट दिखाने का इशारा किया। मैंने तुरंत परमिट निकाला और ट्रक की खिड़की से हाथ बढ़ाते हुए पुलिस कर्मचारी से पूछा, सर, यह चेक पोस्ट तो काफी साल पहले उस हादसे के बाद बंद कर दिया गया था, फिर इसे वापस क्यों खोल दिया गया? परमिट चेक कर रहा पुलिस वाला बिना कोई जवाब दिए बोला, तुम्हें क्या है? इस पर मैंने जवाब देते हुए कहा, सर, आप ही देख लीजिए, परमिट में मेंशन है कि ट्रक में मोमबत्तियां हैं। इस पर वह पुलिसकर्मी थोड़े रूखे अंदाज में बोला, चल नीचे उतर और दिखा क्या है ट्रक में। तभी मैं ट्रक से उतरते हुए बोला, क्या सर, आप भी खामखा शक कर रहे हैं? ट्रक में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। हैरानी की बात तो यह थी कि अभी भी उस पुलिस कर्मचारी का सिर नीचे की तरफ ही था। वैसे तो मुझे ट्रक की सील खोलना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, मगर मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। मैंने ट्रक की सील खोलते हुए उस पुलिस कर्मचारी से कहा, आप खुद ही देख लो सर। मगर वह पुलिस कर्मचारी ट्रक में देखने की बजाय अभी भी नीचे ही देखे जा रहा था। जब मैंने कहा, सर थोड़ा जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है, तो वह पुलिस कर्मचारी मुझ पर भड़कते हुए बोला, तुम्हारे पेपर पूरे नहीं हैं और तुम आगे नहीं जा सकते। यह बोलकर वह दूसरे पुलिस कर्मचारियों के बीच जाकर कुछ बात करने लगा। मैं उसके पीछे पीछे वहां जा पहुंचा। मेरे जाते ही वे सारे पुलिस कर्मचारी एकदम से चुप हो गए। इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, उनमें से एक पुलिस वाला अपना सिर झुकाए हुए मेरे पास आया और मुझे पकड़कर जबरन सामने के कॉटेज की ओर ले जाने लगा। हालांकि मैं लगातार चीखते हुए उससे पूछे जा रहा था, आखिर बात क्या है, मुझे ऐसे क्यों रोका जा रहा है? मगर उस पुलिस कर्मचारी को मेरी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिरकार उसने मुझे उस कॉटेज में बंद कर दिया। अभी उसने मुझे बंद ही किया था कि मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दरअसल वह चीखें किसी और की नहीं, बल्कि मेरे खलासी मंगेश की थीं, जो अभी भी ट्रक में ही था। मगर वह चीख क्यों रहा था, यह बात मुझे परेशान कर रही थी। मैंने उसे आवाज देते हुए कहा, क्या हुआ मंगेश, तू ठीक तो है ना? मगर मंगेश मेरी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था और कुछ देर बाद उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज आना भी बंद हो गई। मेरी चिंता और भी बढ़ गई और साथ ही मेरे मन में अजीब सा डर बैठ गया। कुछ ही देर बाद उस कॉटेज का दरवाजा खुला और दो पुलिस कर्मचारी सिर झुकाए अंदर दाखिल हुए। मैंने उन्हें देखते ही पूछा, तुम लोगों ने मंगेश के साथ क्या किया है? उन्होंने बिना कोई जवाब दिए मुझे उस कॉटेज से बाहर ले आए। जब मैं कॉटेज के बाहर आया तो मुझे सामने एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कोई बड़ा पुलिस अधिकारी हो, क्योंकि बाकी के पुलिस कर्मचारी उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। जब मैं उस बड़े अधिकारी के पास पहुंचा तो मेरी नजर उसके हाथ में मौजूद परमिट पर गई। मैं बोला, साहब, आप जरा देखिए ना, आपके लोग कैसा बर्ताव कर रहे हैं। परमिट दिखाने के बाद भी मुझे जबरन यहां रोक रखा है। यह बोलते हुए मैं मंगेश को भी आसपास ढूंढ रहा था, मगर वह कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। इससे पहले कि मैं मंगेश के बारे में पूछता, वह बड़ा पुलिस अधिकारी अपने दूसरे कर्मचारी को आदेश देते हुए बोला, इसकी आंखें फोड़ दो। यह सुनते ही मुझे एकदम से गुस्सा आ गया। मैं गुस्से में उन पुलिस वालों से बोला, यह क्या गुंडागर्दी मचा रखी है तुमने? मेरा इतना बोलते ही किसी ने पीछे से मेरी गर्दन दबोच ली, जिस वजह से अब मैं हिल भी नहीं पा रहा था। साथ ही मेरी आंखें बाहर की तरफ आने लगी थीं। तभी उसने मुझे नीचे पटक दिया और मेरी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा गया। फिर जब अंधेरा छटा तो मैंने देखा कि वे सभी पुलिस कर्मचारी मुझे देख रहे हैं और इस बार मैंने उनके चेहरे देखे, जो बहुत ही भयानक थे। मैं बिना सोचे समझे वहां से चिल्लाते हुए भागा, मगर मैं चेक पोस्ट 13 को पार करते ही किसी तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा गया और टकराते ही वहीं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं कुछ लोगों के बीच था और मेरे सिर और पैर पर पट्टियां बंधी हुई थीं। लोगों को सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे पागल समझ लिया, क्योंकि वे भी उसी वक्त वहीं से गुजर रहे थे, मगर उस समय वहां कोई चेकपोस्ट नहीं था। अगर होता तो उन्हें भी रोका जाता। मगर उनमें से एक आदमी ऐसा था जिसे मेरी बात पर विश्वास हो गया था। फिर उसने बताया कि बहुत पहले उस रास्ते पर गैरकानूनी कारोबार काफ़ी बढ़ गया था,
इसलिए वहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चेकपोस्ट 13 बनाया गया था। मगर उस चेकपोस्ट का बड़ा अधिकारी उन असामाजिक तत्वों से भी ज़्यादा खतरनाक था। वहाँ से कोई भी गाड़ी गुजरती या कोई इंसान निकलता तो वो उन्हें बुरी तरह मारता पीटता था, जिस कारण लोगों के अंदर डर के साथ साथ आक्रोश भी बढ़ चुका था। फिर एक रात पता नहीं कैसे उस चेकपोस्ट के सभी कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। उन सभी को बहुत ही भयानक मौत मिली। कहते हैं कि उनकी ये दुर्दशा वहाँ के गुंडों ने की थी। उस हादसे के बाद उस चेकपोस्ट को कई बार बंद और खोला गया, मगर पता नहीं वहाँ के पुलिस कर्मचारियों की या तो मौत हो जाती या फिर वे नौकरी छोड़ देते। मैं वहाँ से तो वापस आ गया, मगर फिर कभी न तो मेरे ट्रक का पता चला और न ही मंगेश का, जिसका मुझे पूरी ज़िंदगी दुख रहेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आगे आपके लिए कैसी कहानी लाऊं।